बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 शुरू कर रहे हैं, तो इसकी एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूं, क्योंकि शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ये क्वेश्चन नंबर 2 इसमें शामिल है। तो इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। बहुत ही इजी तरीका है। इसमें देखें कि 9, 12 और 18 में ये तीन टर्म्स हैं, इनमें क्या चीज़ कॉमन है। ये 3 का टेबल इन तीन पे जा रहा है, 9 पे भी, 12 पे भी, 18 पे भी। इसलिए एक तो 3 कॉमन ले लेंगे। दूसरा इसमें देखें कि ये वेरिएबल हैं एक्स वाई, इसमें क्या क्या कॉमन है। इसमें एक्स नहीं है तो वाई इस तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि 3y इन तीन टर्म में से कॉमन ले लेंगे, इनको हम बाहर लिख लेंगे। तो बाहर लिखने से हमें क्या हासिल होता है, ये 3y कॉमन ले लिया तो 3 9 होते हैं। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर x बच गया, क्योंकि y जो है ये कॉमन ले लिया। ये साइन माइनस का है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब 12 का 3 पे आप डिवाइड करें तो टेबल गिने तो 4 3 12 होते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे 4 और साथ इसके है एक्स स्क्वायर। y चूँकि कॉमन ले लिया है तो y नहीं लिखा जाएगा। ये प्लस लिख दिया। 18 का टेबल आप गिने 3 पे तो 6 3 18 होते हैं। और वाई स्क्वायर की बजाय यहाँ पर सिर्फ वाई आएगा, क्योंकि एक वाई हमने ये बाहर कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यही इसका आंसर है, क्योंकि मज़ीद ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता है। तो यही इसका आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। मज़ीद वजाहत के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखना है कि ये कॉमन कौन सा है। ये देखें, ये एक टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है और दूसरी टर्म यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसमें x माइनस 3y ये और x माइनस 3y ये, इन दो टर्म में ये दोनों कॉमन हैं। इन दोनों कॉमन होने की वजह से इसको हम ले लेंगे कॉमन। x माइनस 3y ये कॉमन ले लेंगे। इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख के, अब देखें इसको कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से इसको निकाल लिया। बाकी क्या बच गया, बाकी हमारे पास ये बचा 3x क्यूब y और यहाँ पर देखें ये साइन माइनस का, यहाँ माइनस लिख दें 7 और ये x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिख देंगे। ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें ये हमारे पास हासिल हो गया। ये जो दो टर्म्स हैं 1 और 2, इनमें देखें क्या कॉमन है। इनमें 3 और 7 कॉमन नहीं है। देखें x3 है और ये x स्क्वायर है, ये कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है और दूसरा y कॉमन है। तो इसको मज़ीद हल करेंगे। x माइनस 3y वैसे का वैसा ही लिख देंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। तो 3 तो कॉमन नहीं है, तो x स्क्वायर और y कॉमन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा x स्क्वायर और y। ये क्यों लिखा, ये कॉमन है। यहाँ से जब ये निकाल लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास ये बच जाएगा यहाँ पर 3 x स्क्वायर यहाँ से बाहर लिख लिया, निकल गया, तो यहाँ पर बच गया x। y चूँकि ये बाहर लिख लिया था, ये नहीं लिखेंगे, ये साइन माइनस का इधर आ जाएगा। ये 7 वैसे का वैसा ही लिख देंगे और x स्क्वायर ये कॉमन बाहर ले लिया, नहीं लिखेंगे। y कॉमन लिया है तो यहाँ सिर्फ एक y रहेगा, y की पावर 1। ये हमारे पास हासिल हो गया। तो अब मज़ीद देखें इसमें कोई चीज़ कॉमन है, तो ये देखें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये x माइनस 3y है, ये 3x माइनस 7y है, तो ये मज़ीद हल नहीं हो सकता है। लिहाजा क्या, यही इसका आंसर है। इसको ऐसे लिख दें या ये x स्क्वायर y को शुरू में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही इसका ये आंसर है। या इसको ये x स्क्वायर y को शुरू में लिख दें, तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर देखें कि ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म के अंदर x स्क्वायर प्लस 5 ये कॉमन है। तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, इसको बाहर निकाल के लिख लेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 5 को इस तरह मैंने कॉमन ले लिया।
अब देखें यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया तो बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ पर 2x वाई क्यूब और यहाँ पर ये प्लस है, ये प्लस ये लिख देंगे, ये सेकंड टर्म में 8x वाई स्क्वायर, इसको लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब देखें कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें देखें ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म में क्या कॉमन है। एक तो ये 2 कॉमन है, इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं। दूसरा ये देखें कि एक्स जो है यहाँ पर भी मौजूद है, वहाँ पर भी मौजूद है, ये भी कॉमन ले लें। इसके बाद ये वाई स्क्वायर है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो वाई स्क्वायर को भी कॉमन ले लेंगे, इसको भी यहाँ पर लिख दिया। अब ये कॉमन लेने के बाद देखें कि हमारे पास बाकी क्या बचा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया था, एक्स भी कॉमन ले लिया, यहाँ पर वाई स्क्वायर कॉमन लिया, सिर्फ वाई बच गया। ये प्लस यहाँ पर प्लस लिख दिया, 8 में 4 2 ज़ार 8, यहाँ पर लिखेंगे 4। एक्स चूँकि कॉमन ले लिया था नहीं लिखेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया है नहीं लिखेंगे, तो यही ब्रैकेट क्लोज, यही आपका आंसर है। इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, वो कैसे कि 2x स्क्वायर को पहले लिख लें और इसको बाद में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है ये इस सवाल की समझ आ गई होगी। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपको ज़बानी याद है। तो अब हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल करते हुए हल करेंगे। वो कैसे हल करेंगे, ये देखें a स्क्वायर किसका स्क्वायर है, a का, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं a ओवर बी होल स्क्वायर। एक ही बात है, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर है, तो ये a ओवर बी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है -2। यहाँ पर 2 आना था, -2। -2 a से मुराद ये होता है फर्स्ट टर्म, वो फर्स्ट टर्म क्या है, वो a ओवर b है। और फार्मूले के अंदर a स्क्वायर -2ab होता है, तो ए बी से मुराद सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म क्या है, यहाँ से पता चलेगा, प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से मुराद ये होता है कि ये जो है ना बी ओवर ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर ए जो है यानी फर्स्ट टर्म क्या है, ए ओवर बी है, और सेकंड टर्म यानी b जो है वो b ओवर a है। तो यहाँ पर क्या होता है, -2ab फार्मूले की वजह से यहाँ पर b यानी सेकंड टर्म यहाँ पर आएगी। सेकंड टर्म क्या है, वो है b ओवर a। अब हमने इस क्वेश्चन को इस फार्मूले की मदद से हल करना है। तो आप देखें कि इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ये बिल्कुल सूट कर रहा है, और ये ए से कैंसिल हो के बी से कैंसिल हो के -2 आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक, हमने इसे तसल्ली हो जाती है कि ये हमने ठीक ही लिखा है। अब अगर ये क्वेश्चन में अगर कंपेयर करें तो ये सेम है, सिर्फ ये हमने लिखा, ये पावर ऊपर करके 2 कर दिया और इसकी यहाँ पर पावर 2 कर दिया। अब ये फार्मूले की रूह से ये किसके बराबर आना चाहिए, ये होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से मुराद a मीन्स फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है a ओवर b, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस सेकंड टर्म है b ओवर a होल स्क्वायर। ये हमने कैसे लिख दिया, ये जहन में फार्मूला रखते हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a ओवर b माइनस बी ओवर a का होल स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। तो आपको अगर ये ज़ुबानी फार्मूला याद है तो फिर इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखें कि 12 है, 36 है, 27 है, इन तीन टर्म्स में 3 कॉमन है, तो 3 को हम बाहर निकालेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। यही एक तरीका होता है कॉमन लेने का।
3 हमने कॉमन ले लिया, तो और इसमें कोई चीज़ कॉमन नज़र नहीं आ रही, तो ब्रैकेट लेके के 4 3 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस ये 3 पे इसको डिवाइड किया तो ये यहाँ पर आएगा 12x, चूँकि कॉमन आ गया तो x को नहीं लिखेंगे, प्लस 27 की जगह पर 9 3 27 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 9। अब देखिए कि ये 3 वैसे का वैसा रहेगा, इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। यहाँ पर देखें ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab, ab से मुराद यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी और यहाँ पर सेकंड टर्म आएगी, और प्लस ये सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर है। तो अगर आपके जहन में फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 2ab, ए से मुराद फर्स्ट टर्म है 2x, यहाँ से पता चला, तो यहाँ पर लिख देंगे 2x, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे क्योंकि सेकंड टर्म जो है वो है 3। अब देखिए ये इसके साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ये देखिए 3 2 6 6 2 12, यहाँ भी 12 है, तो ये आपस में मैच कर गया, इससे हमें तसल्ली होगी, ये क्वेश्चन हम ठीक कर रहे हैं। अब 3 वैसे का वैसा ही लिख देंगे, तो 3 के बाद ये देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या आएगी 2x माइनस फार्मूले वाला बी स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म है ये 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यही आंसर है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये ऊपर स्क्वायर है तो 2x माइनस 3, और इसको 2 दफ़ा ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस 3, तो यहाँ तक भी लिखते हैं तो ये भी ठीक है, तो यही इसका आंसर है। मज़ीद वजाहत के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इस क्वेश्चन में देखें कि ये x इंटू एक्स माइनस 1 है और y इंटू वाई माइनस 1 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना ही ये कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है। तो अब क्या करें, अब ये करेंगे कि x को इन ब्रैकेट के अंदर इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, y को भी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा x, ये वाला माइनस इस y से मल्टीप्लाई होके माइनस वाई स्क्वायर, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको कर देगा प्लस, तो यहाँ प्लस y आ जाएगा। अब इसमें देखें कि इसको रीअरेंज कर लेते हैं ताकि हम कोई फार्मूला इस्तेमाल कर सकें। तो एक्स स्क्वायर और इस y को अगर हम पहले लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाई स्क्वायर इसको पहले लिख लिया और ये माइनस एक्स बाद में इसको रीअरेंज कर लिया और प्लस वाई, ये वाला वाई आ गया। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको ज़बानी याद होगा, लेकिन याद आने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इस फार्मूले को याद कर लें ताकि बार बार ऐसा लिखने की जरूरत पेश ना आए। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, ये इसकी जगह पर हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इस फार्मूले की रूप से ये हमें हासिल हो गया और ये माइनस एक्स प्लस वाई को वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब ये जो टर्म है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म, दूसरी ये वाली टर्म, इनमें देखिए कुछ कॉमन है, तो फिलहाल कॉमन नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये यहाँ पर -1 बाहर कॉमन ले लेंगे, वो इसलिए ताकि यह
इसके इक्वल आ जाए, यहाँ x माइनस वन ये सेम हो जाए, तो ये माइनस वन जब कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है इस साइन को माइनस कर देगा, ये वाला माइनस वन। तो यहाँ पर साइन चेंज करके इस तरह लिख देना है। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से x माइनस वाई कॉमन है, यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई जो है इसको हम कॉमन ले लेंगे। x माइनस वाई को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बच गया, ये x प्लस वाई, x माइनस वाई को कॉमन ले लिया था, ये लिख दिया x प्लस वाई, यह है माइनस, और ये वन आ गया क्योंकि x माइनस वाई ये हमने कॉमन ले लिया है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। यही आंसर है, मज़ीद ये हल नहीं हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है। अब फोर्थ पार्ट में आप देखें कि ये 3x माइनस 243x क्यूब में 3x कॉमन है, तो ये 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच गया 1, ये माइनस 243 को 3 पे डिवाइड किया तो 81 आता है, और यहाँ पर x स्क्वायर बच गया क्योंकि एक x जो है ना x की पावर 1 ये हमने कॉमन ले लिया। अब देखें ये 3x को वैसे का वैसा ही लिख दें, और ये 1 का स्क्वायर है, ये देखिए 1 का स्क्वायर है ऐसे, और माइनस 9x का स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए इसको हल करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये मैं लिख देता हूँ, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ये 3x वैसे का वैसा ही लिख दिया जाएगा, और 1 का स्क्वायर यानी यहाँ ए से मुराद 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 9x इस फार्मूले की वजह से, और एक दफ़ा माइनस करके लिख देंगे 1 माइनस 9x। तो यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट हल करते हैं। तो इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 में डायरेक्ट हमें फार्मूला कोई अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखें माइनस है, इसको कॉमन ले लेते हैं ताकि फार्मूला अप्लाई कर सकें। माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो इसके अंदर वाले सारे साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस 2a, ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है, ये ए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर पता चल गया हमें कि फर्स्ट टर्म क्या है, वो है ए, यहाँ पर आ जाएगा ए, और सेकेंड टर्म क्या है, वो है 1। तो आप इसको कंपेयर करें तो ये बिल्कुल वैल्यूज़ सूट कर रही हैं, और ये बिल्कुल वही आंसर हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब ये हम सही कर रहे हैं। तो अगर आपके जहन में फार्मूला है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखा जा सकता है ए एक्स स्क्वायर माइनस इसकी जगह पर a माइनस बी से बराबर सेकेंड टर्म 1 इसका होल स्क्वायर। इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये क्यों आ गया, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले की वजह से ये वाला हासिल हमें हो गया। अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दें x का होल स्क्वायर, एक ही बात है। ये साइन माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, और ये a माइनस 1 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला वो इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख देंगे, एक्स प्लस
ये वाला a माइनस वन, एक दफ़ा इसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ a माइनस वन, और दूसरी दफ़ा हम लिख देंगे इसको a माइनस बी वाला फार्मूले की रूह से। तो a माइनस बी से मुराद कि x माइनस ये a माइनस वन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। ये देखें x है, इसको ऐसे लिख दिया, और प्लस a माइनस वन, इसको ब्रैकेट हटा के यूँ लिख सकते हैं। अब इसके अंदर भी ये साइन में चेंज कर दूंगा वो इस तरह कि ये माइनस जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो इस प्लस को ये माइनस कर देगा x माइनस a, और ये वाला माइनस जब इस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको कर देगा प्लस वन। अब ये मज़ीद हल नहीं होता है, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखें कि 25x² माइनस 10x प्लस 1 को हम अलहदा कर लेते हैं, और ये 36z² को आखिर में अलहदा करके लिख लेते हैं। अब आप ये फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं 25x² माइनस 10x प्लस 1 पे गौर करें, तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो सकता है कौन सा वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। वो कैसे? ये 25x² को हमने 5x² करके लिख दिया, माइनस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ जाएगी, वो क्या है, वो है 5x, यहाँ पर आ जाएगा 5x, और सेकंड टर्म यहाँ पर है 1, यहाँ से पता चला है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1। इन 5 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये देखिए 10 ही आता है, बिल्कुल ये हम सही कर रहे हैं, ये इसके साथ सूट कर रहा है, मैच कर रहा है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो फार्मूला अप्लाई होता है वो कौन सा होता है, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे a माइनस बी से मुराद a फर्स्ट टर्म 5x है, माइनस b से मुराद सेकंड टर्म वो है 1, यहाँ से पता चला ये 1 है, तो यहाँ पर लिख दिया 1 होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर क्यों आ गया, क्योंकि जैसे a माइनस बी का स्क्वायर आता है, तो ये वाला माइनस यहाँ पर लिख दिया, और ये 36 को हम 6z का स्क्वायर होल स्क्वायर यूँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 6 साल 36 होते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला होता है, इस्तेमाल होगा a² माइनस b² वाला। तो a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी से मुराद 5x माइनस 1 माइनस ये लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस a माइनस बी और दूसरी दफ़ा प्लस कर दें 5x माइनस 1, यहाँ माइनस लिखा था, यहाँ एक दूसरी दफ़ा प्लस लिख दें, प्लस b से मुराद सेकंड टर्म 6z। तो ये हमें हासिल हो गया। अब देखिए कि ये मज़ीद इसको हम हल नहीं कर सकते हैं, तो यहीं तक यही इसका आंसर है, क्योंकि मज़ीद ये हल नहीं हो सकता है। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि इस सवाल की समझ आ गई होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट ये आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, इसको शुरू करते हैं। तो इसको हल करने के लिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं। वो कैसे कि ये जो माइनस y² है इसको आखिर में ले जाते हैं, x² माइनस 4x प्लस 4z। इसको रीअरेंज करना क्यों करना है, वो इसलिए ताकि यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर सकें। अगर हम रीअरेंज नहीं करते तो ये हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसीलिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कैसे, देखिए x का स्क्वायर है और माइनस 2ab से मुराद 2 से मुराद फर्स्ट टर्म वो है x, और b से मुराद यहाँ से पता चलेगा कि क्या है, प्लस ये 2z का स्क्वायर है।
तो ये 2z का स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये 2z ये है b सेकंड टर्म, यहाँ से पता चला, ये 2z लिख दिया और ये माइनस y का स्क्वायर आखिर में ये वाला आ गया। अब यहाँ पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो कौन सा, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर से मुराद यहाँ पर आ जाएगा x माइनस b से मुराद ये 2z सेकंड टर्म, यहाँ पर 2 लिख दिया, तो इसका होल स्क्वायर, और बाकी ये रह गया माइनस वाई स्क्वायर को भी हम इस तरह करके लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ताकि दूसरा फार्मूला फिर अप्लाई कर सकें। वो कौन सा, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके मुताबिक ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फार्मूला क्या है। वो ये है, इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लिख देंगे कि जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये a है और ये b है, ये a स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर। इसकी मतलब a प्लस बी पहले लिखेंगे तो a की जगह पर क्या लिख देंगे, x माइनस 2z, ये है a, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्लस b से मुराद सेकेंड टर्म वो है हमारे पास y, ब्रैकेट क्लोज। अब a माइनस बी, a से मुराद x माइनस 2z, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2z, ये माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस y। तो x माइनस 2z प्लस y और x माइनस 2z माइनस y, तो यही आंसर है। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ये फार्मूला इस्तेमाल किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो आपने इन फार्मूलों को ज़बानी याद रखना है, तभी ये फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन हल हो सकेंगे। तो यहाँ पर काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, ये एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।